तो ये है एमपीएलआरसी शॉर्ट सीरीज और आज का हमारा टॉपिक है म्यूटेशन यानी कि नामांतरण। देखिए, कोई भी व्यक्ति मूल रूप से 4 तरीके से प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है। या तो उसने वो प्रॉपर्टी खुद खरीदी हो, या उस पैतृक संपत्ति है इनहेरिटेंस में उसको मिली हो, या तो किसी ने गिफ्ट कर दी हो, या वसीयत कर दी हो, विल कर दी हो। ठीक है। और अगर आपने प्रॉपर्टी एक्वायर करी है और आपके नाम पर रजिस्ट्री है और रजिस्ट्री हो जाने के बाद आप बेफिक्र हो गए, तो ऐसा नहीं है। आपको म्यूटेशन करवाना बहुत जरूरी है। एमपीएलआरसी में सेक्शन 109 एंड 110 में आपको इसकी पूरी प्रोसेस मिलेगी, जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपके लिए डिकोड करती हूँ। स्टेप नंबर 1, आपको म्यूटेशन करवाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना होंगे, जो कि हैं, अगर आपने एक्वायर करी है बाय सेल, मतलब आपने खुद खरीदी है, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्री लगेगी। अगर किसी ने विल किया है तो विल लगेगी, गिफ्ट किया है तो गिफ्ट डीड लगेगी, और अगर इनहेरिटेंस है तो सक्सेशन सर्टिफिकेट आपको लगेगा। साथ में आपका आईडी प्रूफ लगेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड। इसके अलावा आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको प्रॉपर्टी टैक्स रिसिट्स भी देनी होगी, जो ये बताएगी कि आप इसके पोजीशन में हो। इसके अलावा आपको फॉर्म नंबर 15 भी फिल करना होगा। स्टेप नंबर 2, आपको फिल करनी पड़ेगी एक एप्लीकेशन फॉर म्यूटेशन। अगर आप ऑनलाइन मोड में करना चाहते हैं तो दिए गए पोर्टल पर आप कर सकते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको प्लॉट नंबर या सर्वे नंबर और उसके साथ ओल्ड ऑनर की डिटेल्स देनी पड़ेगी। और अगर आप ऑफलाइन मोड में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं पटवारी, ग्राम पंचायत या तहसीलदार ऑफिस में। अब स्टेप नंबर 3, आपको जो भी रिक्वायर्ड फीस है, चाहे ऑफलाइन मोड में हो या ऑनलाइन मोड में हो, आपको वहां जाने पर पता चल जाएगा आसानी से, वो आपको पे करनी पड़ेगी। स्टेप नंबर 4, जैसे ही आप ये सब करते हैं उसके बाद पटवारी वो आएंगे स्पॉट वेरिफिकेशन के लिए, वहां कर इंस्पेक्शन करेंगे, आपके नेबर से भी पूछताछ करेंगे, भू राजस्व पुस्तिका को भी चेक करेंगे, जिसको हम जनरल भाषा में पावती बोलते हैं। ये सारे प्रोसेस करने के बाद 30 से 60 दिन के भीतर वो अपनी रिपोर्ट को तहसीलदार को सबमिट करेंगे। फिर स्टेप नंबर 5, तहसीलदार के पास जैसे ही रिपोर्ट आती है, वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, जो एमपीएलआरसी में आपको देखने को मिलेगा, पर्टिकुलर ड्यूरेशन में वो एक पब्लिक नोटिफिकेशन जारी करते हैं फॉर ऑब्जेक्शंस। अगर कोई भी व्यक्ति उस प्रॉपर्टी में जिसमें आप नामांतरण करवाना चाहते हैं, अगर अब कोई भी ऑब्जेक्शन उठाना चाहता है, कोई अपना टाइटल उठाना चाहता है, तो वो उतने ड्यूरेशन में कर सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो नामांतरण कर दिया जाएगा, और कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उस ऑब्जेक्शन के अकॉर्डिंग आगे प्रोसेस चले। ये सब कुछ हो जाने के बाद नए रेवेन्यू रिकॉर्ड्स बनेंगे, जो कि अब आपके नाम पर होंगे, क्योंकि अब आपके नाम पर नामांतरण हो गया है। अब इसमें ध्यान देने वाली एक ये बात है कि जैसे ही आप प्रॉपर्टी एक्वायर करते हो, एक्वायर करने से 6 महीने के भीतर ही, चाहे ऑफलाइन मोड में करें या ऑनलाइन मोड में करें, आपको म्यूटेशन करवाना जरूरी है। अगर आप नहीं करते हैं तो आप पर पेनल्टी इंपोज कर दी जाएगी।